नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मेदक ज़िले के सदाशिवनगर टांडे में खेतों में काम करने वाले किसान पर जंगली रीछ ने हमला कर दिया। इस वाक़ये में वो ज़ख्मी हो गया। उसकी शिनाख्त हनुमंतु के तौर पर की गई है। इस हमले में किसान के दाएं हाथ पर शदीद ज़ख्म आए। टांडे के मकामी अफराद ने फौरी तौर पर ज़ख्मी किसान को रामायणपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इब्तदाई इलाज के बाद बेहतर तिब्बी सहूलत के लिए उसे कामारेड्डी ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अरकान ख़ानदान ने बताया कि किसान की हालत ख़तरे से बाहर है। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने इतवार को पेशक़ियासी की है कि तेलंगाना के चंद मकामात पर आइंदा 4 दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे की जानिब से जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में कहीं कहीं हल्की से मुतदिल बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। अब तक रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून की सरगर्मियाँ कमज़ोर पड़ गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 1 या 2 मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश की मशहूर तिरुमला मंदिर के करीब तेंदुआ नज़र आने के बाद भक्तों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। ये तेंदुआ तकरीबन 500वीं सीढ़ी के करीब झाड़ियों में आराम करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को दी गई। सिक्योरिटी अहदेदारों ने फ़ौरन हरकत में आते हुए सायरन की मदद से तेंदुए को वहां से भगाया और तकरीबन 30 मिनट तक श्रद्धालुओं की आमदरफ्त रोक दी गई। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब इससे पहले भी अलीपीरी पैदल रास्ते और घाट रोड्स पर तेंदुआ नज़र आने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सलामती से मुताल्लिक़ तशवीश में इजाफा कर दिया है। श्रद्धालुओं को मशवरा दिया गया है कि वो चौकन्ना रहें, ग्रुप की शक्ल में सफ़र करें और अगर किसी जानवर की मौजूदगी का इल्म हो तो फ़ौरन हुक्काम को मुतल्ला करें ताकि उनके सफ़र को महफूज बनाया जा सके। रियासत आंध्र प्रदेश में लींबू की कीमतों में ज़बरदस्त कमी के बाइस किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 1.5 साल से किसानों को इत्मीनान बख्श कीमत हासिल हो रही थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से कीमतों में अचानक कमी आई है। किसानों का कहना है कि तमाम फसलों की तरह लींबू को भी मुनसिफाना कीमत दी जाए और मार्केट में ताजिरों की इजारादारी को ख़त्म किया जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिल सके। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत में ममता दीदी की हुकूमत का वक्त ख़त्म हो चुका है और अगले साल होने वाले असम्बली इंतखाबात के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत होगी। यहाँ नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि तशद्दुद से पाक इंतखाबात में रियासत के लोग तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त को यकीनी बनाएंगे और साल 2026 में बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले साल बीजेपी ही रियासत में हुकूमत बनाएगी। मैं अपने सभी डिवीज़न अफसरान को यकीन दिलाता हूँ कि तृणमूल के इक़्तिदार में बाहर होने के बाद हम अगर ज़रूरत पड़ने पर कसूरवारों को ज़मीन के नीचे से निकालेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उन्हें हमारे कारकुनों को कत्ल करने की सज़ा दी जाए। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में इंतखाबात के दौरान और दीदी मोहतरमा बनर्जी की जीत के बाद सैकड़ों बीजेपी कारकुन मारे गए थे। दीदी आप कब तक उनकी हिफाजत करेंगे? अगर
आप में हिम्मत है तो तशद्दुद के बगैर इलेक्शन करवाएं और देखें कि क्या होता है। बंगाल की आवाम यकीन करेंगे कि आपकी ज़मानत ज़ब्त हो जाए। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को नागालैंड में ज़बरदस्त सियासी धक्का लगा है, जहां पार्टी के 7 एमएलएज ने वफादारी बदलते हुए हुक्मरान नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस पेशरफ्त के बाद वजीर आला की क़ियादत वाली हुकूमत को असम्बली में क़तई अक्सरियत हासिल हो गई है। एमएलएज की इस गैर मुतवक्का तब्दीली पर सवाल उठने लगे हैं कि इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। उसका जवाब खुद अजीत पवार ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दिया। अजीत पवार ने वजाहत करते हुए कहा कि इन 7 एमएलएज में गुज़िश्ता चंद दिनों से बेचैनी पाई जा रही थी। इन्होंने कहा कि 2-3 महीने कबल नागालैंड से 7 एनसीपी एमएलएज मुझसे मिलने आए थे। वो एमएलएज वहाँ कोई मौसर काम नहीं कर पा रहे थे, जिसमें मैंने वहाँ के वज़ीर आला से भी बात की। इन्होंने मज़ीद कहा कि यह दुरुस्त है कि इन एमएलएज में बेचैनी थी, लेकिन मैं गुज़िश्ता 2 दिनों से अलील था। अब मैं इस मामले की तफसीलात जान रहा हूँ। नागालैंड में इन 7 एमएलएज ने हुक्मरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जहां इनराफ मुखालिफ कानून नाफिज नहीं होता। सकाफत और सियाहत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 से 25 दिनों में शुरू होने वाला है। तब अपोजिशन को सवाल पूछने का पूरा मौका मिलेगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिस्टर शेखावत ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के अपोजिशन के मुतालबे पर सवाल पर अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा कि हुकूमत के पास छुपाने को कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में किसी की बात पूछने के मुनासिब इंतजाम होते हैं। अपोजिशन के जहन में मौजूद हर किस्म के शकूक को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास दिखाने को ठोस कुछ नहीं है, फिर वो ऐसे इश्यूज उठाकर मबजूल कराने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मिस्टर शेखावत ने कहा कि दुनिया ने हिंदुस्तान की बहादुरी और जज्बे को हैरत से देखा है। इन्होंने कहा कि कभी कभी अपोजिशन के कुछ लीडरों की बातें सुनकर हंसी आती है। जब वजीर आज़म मोदी बोलते हैं तो कांग्रेस के तमाम लीडर मिलकर कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ बोलते हैं। जब वज़ीर आज़म मोदी नहीं बोलते तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी नहीं बोलते। मेरे ख्याल से इन्हें एक बार फैसला करना चाहिए कि वज़ीर आज़म से क्या सुनना चाहते हैं। अगर बोलने की बात है तो मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दिनों में वज़ीर आज़म ने मुल्क के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने इतवार को मदुराई में पार्टी की अहम जनरल असम्बली मीटिंग की सदारत की, जिससे 2026 के असम्बली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करने का अमल शुरू हो गया है। इससे कबल हफ्ते को इन्होंने 25 किलोमीटर तवील रोड शो करके इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था। इस रोड शो में आवाम का जोशो खरोश और हिमायत काबिल दीद थी। इसके बाद पार्टी की जनरल असम्बली की मीटिंग में मिस्टर स्टालिन के खिताब पर सियासी हलकों की गहरी नज़र थी, जहाँ उनसे इंतखाबी रोड मैप पेश करने की उम्मीद की जा रही थी। DMK की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम जनरल असम्बली का इजलास 48 साल बाद मदुराई में मुनक्कद किया गया है। पिछली बार ये मीटिंग 1977 में हुई थी, जब आजियानी लीडर के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। वो ताहयात इस ओहदे पर फायज रहे। मीटिंग के मकाम को चेन्नई में वाक़ DMK हेडक्वार्टर अन्ना अरिवालियम की तर्ज पर सजाया गया था। पार्टी के बानी CN के बड़े कटआउट अन्ना दुर्राई, साबिक वज़ीर आला M. करुणानिधि, समाजी मुसल्ला पीरियार और मिस्टर स्टालिन के बड़े कटआउट लगाए गए थे। पूरे शहर को पार्टी के झंडों और पोस्टरों से सजाया गया। माहौल किसी मेले से कम नहीं लगता था। इस जनरल असम्बली में कुल 10,000 से ज़ायद पार्टी कारकुनों ने शिरकत की, जिनमें 6,500 से ज़ायद जनरल असम्बली मेंबरान भी शामिल हैं। कांग्रेस ने इतवार को कहा कि बिहार में नाबालिगों के साथ इस्मत दरी और बरबरत के घिनौने वाक़यात हो रहे हैं और बदमाशों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह के वाक़यात बिहार में नाम व निहाद गुड गवर्नेंस को बेनकाब करते हैं। कांग्रेस के रुकून पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रंजन
और पार्टी तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में बेटियां महफूज नहीं हैं, वहाँ कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है, लड़कियों के खिलाफ घिनौने जराइम होते हैं और अस्पताल मुतासरीन का इलाज करने से इनकार करते हैं, लेकिन हुकूमत ना तो मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करती है और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। उनका कहना था कि 26 मई को रियासत के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घिनौना जुर्म किया गया। लड़की का गला काटा गया और इसके जिस्म पर कई होल्लाक वार किए गए। इत्तलात के मुताबिक इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला 34 साल शख्स इससे कबल भी ऐसे वाकयात में मुलविस रहा है। नाबालिग लड़की के कत्ल के लिए रियासत की जनता दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इन्होंने सवाल किया कि बिहार में इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं और मुजरिमाना रुझानात के हामिल लोग इतनी आज़ादाना तौर पर कैसे घूम रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मंगल को यहां आएंगे ताकि मध्य प्रदेश में संगठन सर्जन अभियान शुरू करें। वो दिन में तंजीमी सतह के मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। रियासती कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी और रियासती सदर पटवारी की मौजूदगी में आज यहाँ मुनक़िदा दीगर सीनियर लीडरों की मीटिंग में मिस्टर गांधी के दौरे को लेकर वसी बहस हुई। मीटिंग में साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव, साबिक वजीर कमलेश्वर पटेल, एमएलए आरिफ मसूद और रियासती कांग्रेस मीडिया चीफ मुकेश नायक भी मौजूद थे। मीटिंग के ताल्लुक से मिस्टर पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए बताया कि रियासती कांग्रेस के दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग में मिस्टर गांधी की आमद की तैयारियों को लेकर तमाम सीनियर लीडरों के साथ अहम बातचीत की गई है। आसाम में बारिश का सिलसिला जारी रहने से सैलाब की सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के आदाद व शुमार बताते हैं कि रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए ब्रह्मपुत्रा और इसकी कुछ माविन नदियों के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी की सतह कुछ इलाकों में खतरे की सतह से ऊपर बहने की वजह से हुकूमत ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए नीमाटी घाट और माजोली जजीरे के दरमियान फ्री सर्विस मुअत्तल कर दी है। इतवार की सुबह CWC की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्रा, बार्क और कुछ दिगर नदियां खतरे की सतह से ऊपर बह रही हैं और कई मकामात पर पानी की सतह बढ़ने की इत्तलात हैं। आसाम के कुल 12 अजला में तकरीबन 60,000 लोग इस साल के सैलाब से मुतासिर हुए हैं। रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में सैलाब की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि रियासती दारुल हुकूमत गुवाहाटी के मुख्तलिफ हिस्सों में मिट्टी के तोदे गिरने से 5 अफराद की मौत वाक़ हुई है। आसाम के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वजीर जयंत बरवा ने कहा कि गुवाहाटी के कुछ हिस्से ज़ेरे-आब आ गए हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए काम किया है, लेकिन तनाज़े को कैसे ख़त्म करना है इसका फ़ैसला उन पर मुनहसिर है। मोहतरमा ब्रूस ने हफ्ते के रोज़ फॉक्स न्यूज़ को बताया कि अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के बारे में अपने ख़यालात के बारे में बहुत अवामी तौर पर बात की है जिस पर वो कोई तबसरा नहीं कर सकती, लेकिन मुआहदे की शराइत का तयन बिलाखिर यूक्रेन और रूस के दरमियान होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोनों फरीक़ों के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम की है जो अमरीकी ज़रूरियात से आगाह थे, लेकिन नतीजा वाकई इन पर मुनहसिर होगा। इन्होंने कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात महीनों और सालों तक जारी रहें क्योंकि हर दिन अहमियत रखता है। मिस्टर ट्रंप ने 3 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए दोनों फरीकों की जानिब से बाहमी इत्तेफाक और काबिल अमल हल तक पहुँचने में नाकामी पर अमरीका की मायूसी का बार बार इजहार किया है और कहा है कि अगर कोई हल न निकला तो अमरीका अमन मुज़ाकरात से बाहर निकल जाएगा, रूस और यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। तेलंगाना एक्सप्रेस के इख्तिताम से कबल सुर्खियों पर डालते हैं फिर एक मरतबा नज़र। यौम तासीस से तेलंगाना की तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। यौम तासीस से तेलंगाना के मौके पर पुलिस मुलाजमीन को मेडल्स हुकूमत का ऐलान। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सुचेता को दी मुबारकबाद। कहा, मैं मिस वर्ल्ड मुकाबलों से तेलंगाना का वक़ार बुलंद हुआ है। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन खिदमात में इनकलाबी इस्लाहात। 2 जून से स्लॉट बुकिंग निज़ाम को मुकम्मल निफाज। तेलंगाना के वजीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान।
वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल को खतूत रवाना किए। खाम पाम ऑयल की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में कमी के फैसले पर मरकज से नजरसानी करने का किया मुतालबा। मिस वर्ल्ड मुकाबलों से तेलंगाना की सकाफत व सियाहत को मिली नई पहचान। वजीर सियाहत व सकाफत जुपल्ली कृष्णा राव का बयान। जीएचएमसी के टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर इजहार तशवीश। मखसूस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कवायद में तब्दीलियां। मकामी कंट्रैक्टर्स को शदीद नुकसान। कदीम तरीक़ेकार के मुताबिक ही टेंडर्स तलब किए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को के कविता का मकतूब। रियासत तेलंगाना में मुकाबले हुस्न का एहतमाम, किसी को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पर एक दाग लगा दिया। वजीर आला को किसानों के मसाइल की कोई परवाह नहीं। साबिक वजीर हरीश राव का बयान। आंध्र प्रदेश में राशन की दुकानों को मिनी मॉल्स में तब्दील करने का ऐलान। एपी वजीर सिविल सप्लाईज एन मनोहर का ऐलान। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आज इतना ही। अब दीजिए शेख मोहम्मद यूनुस को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.